हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जान लेते हैं आप सभी लोगों का हफ्ता कैसा रहने वाला है फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। एंड ऑल्सो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दूंगी, तो आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग उस वीडियो को देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट होते हो और मंथली वीकली रीडिंग्स देखना चाहते हो। विद दैट वास्तु, फेंग शुई, न्यूमरोलॉजिकल वीडियोस देखना चाहते हो तो ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, ताकि जहाँ पर मैं आपको रेमेडीज़ भी बताती हूँ। एंड ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, उसमें मेरी सारी अब तक की जो मैंने रेमेडीज शेयर की हैं फॉर गेटिंग जॉब, फॉर रिलेशनशिप, फॉर बिजनेस ग्रोथ, इन सारी चीज़ों की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पर, तो वो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। एंड वही साथ ही साथ इस वीडियो को आप देख सकते हो एज़ पर सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन, नाम राशि से अगर आप जो राशि आपको लगता है आप हैं तो कंबाइन करके भी आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, सब हम हमारी रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हो सो उसके लिए आप मेरी अपकमिंग वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, जो नेक्स्ट होने वाली है ऑन 15 जून को। येस, ऑन 15 जून को होगी, सो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड येस, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, सो ज़रूर आप वो मेरी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, या मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो अगर आप मेरी 15 जून वाली वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर लर्निंग टैरो कार्ड्स। ओके, सो बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो मेष राशि, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आपका ये हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। यस, सो मेष राशि, सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं दैट इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, द 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पर होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में आप लोग की एनर्जी, वाइटैलिटी, काम करने का जज्बा, पैशन बहुत ही अच्छा बना हुआ दिखता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है आप लोग के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स भी आप बड़े अच्छे डालते हुए दिख रहे हो, तो एनर्जी भी अच्छी रहेगी और माइंड में क्लैरिटी भी रहेगी कि हाँ भाई ये इतना करना है, तो सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है। हफ्ते की शुरुआत में कुछ नया सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, या कहीं शॉर्ट टर्म ट्रैवल 1 या 2 दिन के 1-2 घंटे की काम की वजह से भी आपकी हो सकती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो सेकंड कार्ड आया द मून का कार्ड है। अब ये कार्ड इंडिकेट करता है कि यहाँ पर इस वक्त में आपका इंट्यूशन मिड वीक में बहुत हाई रहने वाला है, सो फॉलो योर इंट्यूशन। एंड ऑल्सो एक ऐसी चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो जहाँ पर जो आप फील कर रहे हो या जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके आसपास के लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको लोग कह रहे दैट कि तुम ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों करना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट या पॉइंट्स मैचअप नहीं होंगे। एंड ऑल्सो आपके अंदर ना कहीं वो मूड स्विंग्स भी दिख रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि रात में अकेले हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें नींद नहीं आ रही, हम किसी बात को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं, तो आपके किसी अपनों के साथ में मुझे कहीं ना कहीं थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हुई दिख रही हैं, जिसको वो टाइम से ही सॉर्टेड हो पाएगा। एकदम से मैं नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज ये जब मून और द 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आते हैं ना, तो ये कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी समय ही सही नहीं है कि जहाँ पर सोल्यूशन आ सके इस कॉन्फ्लिक्ट का। फैमिली, फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज़, किसी के साथ में भी ये अनबन हो सकती है। तो पहली चीज़ तो आपने जब आप बात करो तो आपने ध्यान देना, अगर लग रहा है कि यार ये मामला बिगड़ता हुआ ही दिख रहा है, इसमें कोई सोल्यूशन आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो उस टाइम पर उस बात को वहीं रोक दीजिएगा, उसमें और बिगाड़ के कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ ये, आपके आसपास जो भी ड्रामा हो रहा है, आपको अननेसेसरी ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना है, जबकि आपको पता है कि कि ये इंसान है ही ऐसा, इसको जितना मर्जी समझा लो ये बदलने वाला नहीं, गुस्सा करके हमारा ही टाइम वेस्ट है। जस्ट लेट इट गो एंड आप अपने काम पर ध्यान दें तो बेहतर माना जाएगा। उसके अलावा मिड वीक में जैसे मैंने कहा कि इस टाइम पर अगर आपके पास में एमेथिस्ट का क्रिस्टल हो तो बहुत आपकी मदद करेगा, नहीं तो अराउंड द कॉर्नर जब भी आपको इस वीक में आपको मन में चिंता सता आ रही है, आपको लग रहा है यार लाइफ में पता नहीं क्या नेक्स्ट होने वाला है, फ्यूचर की चिंता आपको बड़ी सता रही है, तो उस टाइम पर मेडिटेशन, योगा करें तो आपको बेहतर फील होगा। अदरवाइज वो स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट बना हुआ दिख रहा है मिड वीक से। बाकी देखो,
स्टार्ट ऑफ द वीक पॉजिटिव है, अच्छा है। मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में कोई भी कुछ न्यू इवेंट्स होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। आप लोग की जो रूटीन वाला काम चल रहा है वो चलेगा। फोकस लगाने में इस हफ्ते दिक्कत रहेगी, तो आपको अपनी तरफ से विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी होगी और स्ट्रॉन्ग फोकस लगाना होगा, तब आपको बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। उसके अलावा रिलेशनशिप्स में येस, अगर इश्यूज़ चल रहे तो रिकन्सिलेशन इस हफ्ते नहीं है, अदरवाइज कहते हैं ना कि ओके रिलेशनशिप्स ही रहने वाले हैं, ठीक है। सो मिड वीक से एक ऐसी वाइब्रेशंस है जहाँ पर कि भाई चल रहा है, बस हफ्ता हमारा चल रहा है, वो वाली एनर्जीज़ है, ठीक है। एंड बाकी अपने जो काम है, ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब आप अपनी निभाते हुए दिख रहे हो, उसमें मुझे प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। बस ये अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स या इन सब की दोनों वाइब्रेशन सेम चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, ओके। सो उसमें बस आपने अवेयर रहना। अदरवाइज मनी फ्लो इज़ अगेन न्यूट्रल, बिकॉज सिर्फ हमें एक कार्ड करियर के हिसाब से स्ट्रॉन्ग दिखाए, अदरवाइज दोनों कार्ड। और चंद्रमा के जब ये कार्ड आते हैं ना, हम कहते हैं द मून प्लैनेट है। अब मून सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है। अब इसमें क्या होता है, पैसा अगर आता भी है तो जल्दी चला भी जाता है। तो वो पैसे की भी चिंता बनी रहती है कि भाई मनी स्टेबल क्यों नहीं हो रहा है, सेविंग कब करेंगे, पैसा आता है भाई खर्चों में ही निकल जाता है, कब हम अपनी मनमर्जी के काम करेंगे, कब हम अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग जी पाएंगे, हम जिम्मेदारियों में बस चलते जा रहे हैं। तो वो वाली सारी वो लाइफ वाली फीलिंग और बोझ या प्रेशर कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आती हुई दिख रही है आप लोगों को। यू माइट फील दैट वे, एंड वो ज़्यादा इमोशनली आपको वो फील कराएगा दैट मे बी यू आर लोनली, आपको कोई समझने वाला नहीं है, आप जिससे बात करो आपको मिसअंडरस्टैंड करता जा रहा है, वो वाली वाइब्रेशंस यहाँ पर इस हफ्ते है, ठीक है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, तो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया द 8 ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एनर्जीज़ को बताता है कि हफ्ते की शुरुआत में और मिड तक करियर वाइज बहुत अच्छा टाइम है। करियर में ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ है। जॉब अगर ऑलरेडी उसमें भी बेहतरीन परफॉर्म करोगे, एंड जो भी आपकी एजुकेशन, करियर, फाइनेंसेस, जो भी एनर्जीज़ है, सब में एक सुकून रहेगा, स्टेबिलिटी फील होगी, अपने मन से काम करते हुए दिख रहे हो, और कुछ नया सीखने की रुचि आती हुई दिख रही है आपके मन में कि कुछ नया करना है, मे बी कुछ न्यू स्टार्टअप करना है। तो ये प्रकार की फीलिंग्स भी आप लोग के लिए दिखाई दे रही है इस हफ्ते की शुरुआत में। तो देखो, जो भी आपने अपने लिए प्लानिंग रखी है हफ्ते की शुरुआत से लेके मिड तक की, वो मुझे होती हुई दिख रही है। एंड ऑफ द वीक आते आते 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड, जब ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं वो मन में प्रेशर है या फ्यूचर की वो रेस्टलेसनेस हो रही है, मन में बेचैनी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, कोई ना कोई बात आपको सता रही है। एंड ऑफ द वीक में आप बड़े परेशान होते हुए दिख रहे हो। तो इस टाइम पर भले किसी से आप बात कीजिए, शेयर कीजिए। एंड एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी चीज़ आपको सता रही है, मे बी वो सिर्फ फ्यूचर की है, मे बी आप सिर्फ नेगेटिव ओवर थिंकिंग करें और शायद से ऐसा कुछ होने भी नहीं वाला है। तो अपने भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक और बेहतर हो जाएगा। और जो आपकी कोशिशें चल रही हैं उसमें भी आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। बस मे बी अभी का समय उतना फेवरेबल ना हो, स्पेशली एंड ऑफ द वीक का। तो इस टाइम पर आप किसी अपने ख़ास से बात करें जो आपसे प्यार भरी बातें करे एंड आपको सपोर्ट करे, मे बी आपकी पेरेंट्स, में भी आपके सिबलिंग्स, में भी आपके पार्टनर, कोई भी आपके बच्चे, कोई भी हो सकते हैं। तो उनसे आप बात करें एंड दिल हल्का करें एंड चिंता ना करें। ये सिर्फ आपके माइंड के कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है, वो वाली बात है। अदरवाइज इट्स ऑल गुड। उसके अलावा जो आप एजुकेशन में अपने लिए देख रहे हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हो, मे बी फॉर आप अपनी कोई इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम है, कोई बिज़नेस में अगर आप देख रहे हो कि भैया मेरे फाइनेंसेस, बिज़नेस कैसा रहेगा इस हफ्ते, बढ़िया रहेगा टॉरस। तो इस हफ्ते स्टार्ट से लेके मिड तक अच्छी आपकी सेल होना या जो भी आपके टारगेट्स अचीव करने हैं, सब में बढ़िया रिजल्ट्स मुझे आते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ वाइज अगेन इट्स गुड। ऑल्सो अगर रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे थे और किसी से कम्युनिकेशन नहीं हुई है पिछले 1 महीने से, तो वो कम्युनिकेशन होने के चांसेस है इस हफ्ते, ठीक है, बातचीत हो सकती है। बाकी आपका मिड वीक में ऐसा भी मन रहेगा कि जो भी आपका इंटरेस्ट है काम करने का, बस कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, आप अकेले बैठ के अपना वो काम करें और सुकून रहे। और आपका नेचर में जाने का बड़ा मन होगा मिड वीक में, तो ज़रूर नेचर में जाइएगा भी। नेचर में ट्री के पास बैठना है, समुंदर के पास बैठना, लेक के पास, गार्डन, एनीथिंग इज़ फाइन, बट नेचर में जाना, आपको वहाँ पर न्यू फ्रेश आइडियाज़ मिलेंगे, फ्रेश आपकी ऑरा भी होगी एंड यू विल फील मच बेटर।
ओके, सो ऑल ओवर टॉरस वाइब अच्छी है इस हफ्ते की, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, सो डोंट वरी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, सो जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके जेमिनीज, सो ये हफ्ते में ऐसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है जैसे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर सा बना हुआ है, दबाव बना हुआ है, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप लाइफ में अकेले हैं जो सब कुछ मैनेज कर रहे हो, सब कुछ हैंडल कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स चीज़ों का प्रेशर भी है, एक महीने में ये टारगेट्स भी अचीव करने हैं, पैसा भी कमाना है, खुद की भी सपोर्ट बनना है, घर का भी सपोर्ट बनना है, एंड लाइफ में मल्टीपल चीज़ें जो सब कुछ आप अकेले कर रहे हो। जेमिनीज, इस हफ्ते एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी जर्नी चल रही है, डिवाइन एंजल्स आपके साथ में है। एंड कहते ना कि कई बार इंसान अगर ज़िम्मेदारियाँ देता है तो शायद उसे पता है कि आप ये ज़िम्मेदारियाँ उठा सकते हैं और कर सकते हो। अब यहाँ पर ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का संकेत देता है कि न्यू ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही, बट उसमें आपकी तरफ से एफ़र्ट ज़्यादा होंगे। कहते हैं ना कि हार्डवर्क होगा, बट उस हार्डवर्क को आप इन्जॉय भी करोगे, एफ़र्ट्स भी डालोगे, बट इट्स ऑल गुड। ट्रैवल के भी योग बने हुए दिख रहे हैं। तो स्टार्ट ऑफ द मंथ में 1-2 घंटे का या 1-2 दिन का शॉर्ट ट्रैवल ही होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड जल्दबाजी में काम करना आपने अवॉइड करना है। वहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए। पता है 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड्स की एनर्जी क्या है? ये कार्ड बताता है कि ये एक ऐसी लेडी हैं जो अकेली अपने, उनकी जो भी युद्ध है, जो भी उनकी फ़ाइट चल रही है उसमें अकेले लड़ रही हैं, और ये शेर इनके साथ बैठा हुआ है। ठीक है, दिस शोज़ पावर। इनके पास वो पावर है, इनके पास वो स्टेमिना, ये उतनी स्ट्रॉन्ग है। अब जेंडर डज नॉट मैटर, बट ये वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और यहाँ पे ना ये ट्रीज़ बने हुए हैं, आई डोंट नो आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि नहीं। ये यहाँ पर ना ऐसे ट्रीज़ बने हुए हैं, बट इन ट्रीज़ पे कोई भी फ्रूट्स नहीं है, कोई भी ग्रीनरी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि एक ड्राई ट्री है। तो इसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ इस वक्त में ऐसी लग रही है जैसे कि मेरी ज़िंदगी में शायद कोई सुख नहीं है इस वक्त में, कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल रहूँ या मैं खुश रहूँ। तो उसको अपनी लाइफ में लग रहा है कि उसको ना चैलेंजेस वन आफ्टर अनदर, उसको एक चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। एंड उसको लाइफ में वो कंफर्ट कब मिलेगा, कब वो उन चैलेंजेस से एक बार कंप्लीट करके उसको कब रेस्ट मिलेगा। सो बाय एंड ऑफ द वीक में द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए जो इंडिकेट करते हैं कि अब यहाँ पर एंड ऑफ द वीक में जेमिनीज रेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। बिकॉज अब आप लड़ के अपनी लाइफ में कहीं मुझे थकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई नो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट रीडिंग जेमिनीज, बट दिस इज़ व्हाट आई सी। ये मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि एंड ऑफ द वीक में आपने रेस्ट लेना है, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिएगा, टेक इट ईजी। एंड ऑल्सो इस पूरे हफ्ते में इवेंट्स न्यूट्रल हैं, कुछ खास बड़े इवेंट्स होते हुए नहीं दिख रहे हैं। जॉब के लिए अगर देख रहे हो तो वक्त लग सकता है अभी भी, और डिलेज एक्सपीरियंस हो सकते हैं आपके कामों में इस हफ्ते। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपने मेन चीज़ को फॉलो करना है वो ये है कि आपकी विल पावर, ये जो यहाँ पे जो शेर बैठा हुआ है ना उसके साथ में बैठा हुआ, तो उसको एक शेर का सपोर्ट है। दिस इंडिकेट्स कि कोई ना कोई पावरफुल एनर्जी आपके साथ में। कई बार आपको लगता होगा कि यार मैंने कैसे इतना सब कुछ फेस कर लिया, व्हेन आई डोंट नो, कोई तो पावर थी जिसने मेरी हेल्प की, मैं इतना सब कुछ पार कर पाई या पार कर पाया। सो वो वाली एनर्जीज आपको फील होंगी। सो दैट्स हाउ कार्ड्स आर टॉकिंग टू यू, एंड आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके पास वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है। सो डोंट वरी। कहते हैं ना कि शेर को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो वो वाली बात है। तो आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, बट यू नीड रेस्ट एज वेल। सो ये एनर्जीज एंड मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं फॉर दिस वीक। अदरवाइज ये वीक न्यूट्रल है, थोड़ा एवरेज है, बहुत खास और एकदम बिग इवेंट्स होते हुए नहीं दिख रहे, बट येस ये एवरेज वीक आपके लिए माना जाएगा। ओके, सो ये ऑल ओवर मैसेजेस एंड एनर्जीज आए हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक कैंसर्स। ओके,
सो यहाँ पर अब सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया, द 5 ऑफ कप्स, द टेम्परेंस एंड द एस ऑफ कप्स। द 5 ऑफ कप्स आपके लिए क्या इंडिकेशन लेकर आया फॉर दिस वीक, दैट इज़ कहीं ना कहीं किसी की बात को लेकर के आप हर्ट होते हुए दिख रहे हो, परेशान होते हुए दिख रहे हो, मन ही मन उस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, क्यों किया, इसका क्या वजह है, एंड आप इन जनरली सैड एंड अपसेट होते हुए दिख रहे हैं उन चीज़ों को देखते हुए। तो ये एक एनर्जीज दिखाई दे रही। दूसरा कार्ड आपके लिए टेम्परेंस कार्ड आया है, दैट शोज़ द एनर्जीज ऑफ कि आपको कहीं ना कहीं मिड वीक तक अपने आप को बैलेंस आप कर भी लोगे, एंड अगर रिलेशनशिप में इमोशनली किसी भी प्रकार का पेन एंड स्ट्रेस रहा है तो वो रिजॉल्व होता हुआ भी दिख रहा बाय एंड ऑफ द वीक। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन यहाँ पर आप लोग के लिए दिखाई दे रही कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी हफ्ते की शुरुआत में तो वो हफ्ते के एंड तक ठीक भी हो जाएगी। उसके अलावा बिगर अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ आप ख़ास काम के लिए वेट कर रहे हो इस हफ्ते में, सो मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। अपनी तरफ से आपने इस हफ्ते में बड़ा बैलेंस बनाकर चलना होगा। आई नो इट्स समटाइम्स वेरी टफ, आज के टाइम पे आपको अपनी हेल्थ को भी मैनेज करना है, फिटनेस भी रखनी है, काम को भी देखना है, एंड फैमिली को भी देखना है, अपने सेल्फ केयर को भी देखना है। सो देयर इज़ सो मच टू डू कि कई बार सारी चीज़ों का बैलेंस रखना मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल इस हफ्ते पहली चीज़ तो आप आपके जो लाइफ के मेजर सेक्टर्स हैं उसको अच्छी तरीके से आप बैलेंस रखते हुए दिख भी रहे हो, एंड अगर चाहोगे भी तब भी बड़ा अच्छे से रख लोगे। सो ऑल ओवर बैलेंस करना सजेस्टेड भी है और आप बैलेंस कर भी लोगे। पेशेंस के भी कार्ड्स हैं कि धैर्य से, शांति से, स्टेप बाय स्टेप चलो, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। सडनली डोंट जंप टू अ बिग स्टेप, तो वो आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेक इट ईजी, टेक इट स्लो एंड कीप इट सिंपल। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस आ रही है। बाकी जो आपके इंट्यूशन आपको कह रहा है कुछ नया शुरुआत करना चाहते हो, नया सीखना चाहते हो, डेफिनेटली गो अहेड इन दैट, उसमें आपको सक्सेस एंड ग्रोथ आती हुई देखने मिलेगी। बिकॉज एस ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, सो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स, एक और चीज़ इंडिकेट करता है आपके जीवन में कि ये काम की नई शुरुआत को भी इंडिकेट करता है। और अगर आप सिंगल हो और किसी के साथ में रिलेशनशिप आप किसी को पसंद करते हो तो वो रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, तो एंड ऑफ द वीक में रिलेशनशिप में हैप्पीनेस, जॉय, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़े बहुत इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं जैसे कि आर्ग्यूमेंट हो गई, आप हर्ट हो गए, आप परेशान हो गए, उस प्रकार की एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, पर उसके अलावा ऑल ओवर एनर्जीज़ अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है हफ्ते में। सिर्फ हफ्ते के शुरुआती 1-2 दिन मेरे को स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, आपका अगर जॉब के लिए भी देख रहे हो उसके लिए भी येस आया है। बिज़नेस भी आपका अच्छा चलेगा, मतलब बहुत ग्रेट भी नहीं बट न्यूट्रल रहेगा। ओके, सो ये ऑल ओवर मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज़ मुझे जो आपको स्पेशली कहनी है, दैट इज़ अभी अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं ना, तो एक चीज़ याद रखना, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। सो वो चीज़ है आपकी लाइफ में इस वक्त में कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रहे हो, बट जो आपका रियल टैलेंट है, जो आपके अंदर एक रियल काबिलियत है, जो शायद कोई और इंसान उसकी कदर कर पाए शायद, तो वो ज़रूर आपको वैसे इंसान मिलेंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपको समझेंगे। तो आपने उस प्रकार के लोगों को अपने आप मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कोशिश भी करनी कि आप ऐसे लोगों के साथ ही रहो। ऐसे लोगों के साथ में मत रहो जो आपको बार बार नीचा दिखाते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं। ऐसे लोगों के साथ में मत रहिए, वो आपकी एनर्जी को और डाउन लेकर के जा रहे हैं, आपको अपलिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो ये मैसेजेस आपके लिए आए हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच कैंसर्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हेलो लियोस, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके लियोस, यहाँ पर सबसे पहली जो एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही हैं, दैट इज़ पहला कार्ड आया द कार्ड ऑफ जस्टिस का, जो एनर्जीज दिखाता है दैट कि आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं
थोड़ा सा फेयर डिसीजंस लेने होंगे, जबकि आप ऑलरेडी इस वक्त में बहुत प्रैक्टिकल फील भी कर रहे रहोगे कि नो कि येस मुझे अपने हिसाब से ये सही लगता है तो मुझे यही करना, अपने लिए स्टैंड भी लोगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ में अनफेयर हो रहा है आपकी काम की जगह पर, आपके रिलेशनशिप्स में, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि कि दैट्स सेट, अगर आप मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो सो इट्स फाइन। अगर नहीं हो पा रहा है सो आप कहीं ना कहीं लेट गो करने की कोशिश करोगे। सो कार्ड्स के यहाँ से भी सजेशन ये आ रहा है कि आप हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़रिए से एक्शंस लोगे, काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहोगे एंड काफ़ी ज़्यादा आपका ये एनर्जी रहेगी कि यार मुझे कुछ मत बोलो, मेरे पास किसी से बात करने का टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो इस प्रकार की बहुत ही बिजी एनर्जीज आपकी होंगी एंड बहुत ज़्यादा आपके मन में एक कठोरता आ जाती है। कई बार इंसान का मन बड़ा कठोर हो जाता है कि नहीं मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है, मेरे लिए कोई नहीं होता जब मुझे उसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है और हम ऐसे हो जाते हैं कि यार जस्ट लीव मी अलोन। ये वाली वाइब आपके लिए बहुत फोकस रहोगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर दी एस ऑफ पेंटिकल्स का सेकंड कार्ड है दिस इज़ अ गुड कार्ड। अब मिड वीक से आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ पैसे को देखते हुए, फाइनेंसेस को देखते हुए अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। सो ये एक बेहतरीन वीक बन सकता है फ्रॉम मिड वीक, क्योंकि आगे आपके लिए हायोफेंट के भी कार्ड्स आए हैं। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा कार्ड है और आपके जीवन में इन टर्म्स ऑफ मनी, अपॉर्चुनिटी, पैसे को लाता हुआ दिखा रहा है। अब आपके घर परिवार में भी और आपके आसपास के रिश्तों में भी शांति बनी हुई दिख रही है। एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीक अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, नया करना चाहते हो तो भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसी के साथ साथ में आपके ऊपर कोई दिव्य कृपा बनी हुई दिखती है, आपके पूर्वजों की, आपके माता पिता की, जिस गुरु को आप मानते हो उनकी, या अगर आप लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो, स्टक महसूस करो तो ज़रूर उनकी एडवाइस लेकर के आगे बढ़ो, ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। ओके, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए दिखाई दे रही है फॉर दिस वीक। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि देखो रिलेशनशिप्स में कोई ख़ास मुझे प्रॉब्लम्स आती हुई नहीं दिख रही है। मेरे हिसाब से रिलेशनशिप्स न्यूट्रल रहेंगे। हेल्थ भी आप लोग की अच्छी होती हुई दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एजुकेशन का जो पार्ट है वो बहुत अच्छा है। सो एजुकेशन, करियर एंड जॉब बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सिर्फ मिड वीक से वो शुरू होगा अच्छा समय। बाकी जिन लोग की ऑलरेडी जॉब चल रही है, बिजनेस में हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपनी रूटीन है, वो सब कुछ बढ़िया चलने वाला है। ये हफ्ता एक सुकून भरा आप लोग के लिए रहेगा। हर जगह से एक आपको कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जीज बनी हुई आपको दिखेंगी। सो इट्स ऑल ओवर गुड एंड परफेक्ट, सो नो नीड टू वरी विद दैट। ओके, सो ये एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। सो इट इज़ गुड लियोज। आप इस हफ्ते अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव आराम से रख सकते हो एंड पॉजिटिव होप्स रख सकते हो, बिकॉज वो आप एक्सपीरियंस करते हुए भी देखेंगे। सो इट्स गुड। ओके, जो भी चलेगा, जैसा भी चलेगा, अच्छा माना जाएगा। सो ये थी ऑल ओवर एनर्जी अपडेट। कैसा रहेगा आप लोग के लिए हफ्ता? आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, सो जान लेते कैसा रहने वाला ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहली एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही है दैट इज़ द लवर्स के कार्ड्स आए हैं विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून कार्ड्स। द लवर्स आपके लिए एक चीज़ इंडिकेट करता है दैट इज़ कि आपके लव रिलेशनशिप में हफ्ते की शुरुआत में हार्मनी एंड पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। इवन इफ अगर आप सिंगल भी हैं तभी भी आपके सराउंडिंग में आपको लविंग पीपल, लविंग फ्रेंड्स, लविंग फैमिली मेम्बर्स आसपास प्यार भरा माहौल होता हुआ दिखता है। एंड आप अपने साथ में भी खुश मिजाज और हैप्पी होते हुए दिख रहे हो। बट वही चीज़ मिड वीक में आते आते डिस्टर्ब होती हुई दिख रही है, बिकॉज ये 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है जो इंडिकेट करते हैं एनी टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, फाइट एंड इश्यूज़। ओके, ये वो वाला कार्ड है ना। विद दैट द मून के कार्ड्स हैं। अब ये भी कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि आपके रिश्तों में मिड वीक में कहीं ना कहीं इश्यूज़ या ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं या कामों में डिले होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये बहस या चिड़चिड़ापन आपके अंदर भी रह सकता है वर्गोस, कुछ बातों को लेकर के, उसकी वजह से वो दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्ट आप कर सकते हो ना। उसी के साथ साथ में आपके करियर ग्राफ की अगर बात करें इस हफ्ते में, सो करियर वाइज ये हफ्ता न्यूट्रल है
एंड थोड़ा सा आपको स्लो रिजल्ट्स इस हफ्ते मिल सकते हैं। आपके कामों में देरी, डिले होना या स्लो काम होना या बार बार अड़चने आना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अदरवाइज़ जो भी आपकी अपनी नॉर्मल रूटीन है अपने टास्क करने की, काम करने की, वो सब ठीक चलेगा। मैं उनकी बात कर रही हूँ जहाँ पे ना वो कुछ मे बी कोई इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं, कोई एक बड़े प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हैं, कोई एक सबमिशन का वेट कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम का वेट कर रहे हो, अपनी तरफ से आपका फोकस लगाने में अपने काम में दिक्कत आपको आ सकती है, ये देखा जा रहा है। ठीक है, हेल्थ वाइज थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं। माइनर हेल्थ इश्यूज़ लाइक फीवर, स्टमक एक और एल्स ऑल्सो यू वुड से कि जहाँ पर आपको मेंटल स्ट्रेस बड़ा ज़्यादा हुआ पड़ा है, गुस्सा हो रहा है, बीपी इश्यूज़ हैं, सो ये प्रकार की चीज़ें इस हफ्ते बनी रह सकती, तो उसका आपने ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन अगेन फोकस की कमी रहेगी और मूड स्विंग्स बड़े होंगे मिड वीक के बाद में, जहाँ पर आप कभी कभार बड़ा पॉजिटिव और हैप्पी फील करो, वही सडनली चिड़चिड़ापन भी हो रहा है। तो एक्चुअली चिड़चिड़ापन और इरिटेशन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए वर्गोस इन दिस वीक। सो ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस आपके लिए इस हफ्ते में बनी है। देखो मेरे हिसाब से आपकी एनर्जी को इस हफ्ते थोड़ा सा चैनलाइज करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते ज़रूर आप आपका जो स्ट्रेस है उसको आप दबाइए मत, हो सके तो आप वाया एक्सरसाइज, वाया ब्रीदिंग, मेडिटेशन, किसी ना किसी वे में उसको रिलीज़ कीजिए। बिकॉज मे बी आपके काम की जो रूटीन चल रही है उसमें आपको मे बी अपनी हेल्थ का ध्यान देने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप उसको निगलेक्ट कर रहे हो और वो चीज़ आपको डिफरेंट वे में इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन एंड टायर्डनेस दिखाएगी। सो इट्स मच बेटर कि आप चाहे स्ट्रेस है, चाहे इमोशनल पेन है, चाहे ओवर थिंकिंग है, इन चीज़ों को विद फिज़िकल एक्सरसाइज चैनलाइज कर लो या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या योगा से बैलेंस रखो, तो बहुत अच्छा आपके लिए एकदम स्टेबल वीक आप इस हफ्ते को बिता सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज़ आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही है। एंड ऑफ कोर्स अगर रिकन्सिलेशन की बात कर लूँ, सो इस हफ्ते रिकन्सिलेशन के चांसेस अगर स्टार्ट ऑफ द वीक में हो गए पहले 3 दिन में तो ठीक है, अदरवाइज उसके अलावा वो रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं इन दिस वीक। ओके, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज़ आई है आप लोगों के लिए वर्गोस। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब यहाँ पर ये एनर्जीज़ को इंडिकेट करता है दैट हफ्ते की शुरुआत में आप लोगों के लिए स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर दिख रहा है। मे बी आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है, फ्यूचर को लेकर के परेशान हो, मन में किसी ना किसी बात की चिंता बनी हुई दिखती है। एंड ये सारा का सारा स्ट्रेस फ्यूचर को लेकर के है कि नेक्स्ट अब लाइफ में क्या होने वाला है, या कोई मे बी आप इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, किसी ने आपको हर्ट किया है, परेशान किया है, आप डिसअपॉइंटेड हो। तो हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी स्लो एंड डल एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। वहीं जैसे हम मिड वीक की ओर बढ़ते हैं तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब ये दो चीज़ें आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव आई हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स अच्छी आती हुई दिखती हैं आपके लिए, अच्छी पॉजिटिव प्रॉस्पेरिटी वाइब्रेशंस दिख रही हैं। अगर आप मान लो जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब आती हुई दिख रही है, बिजनेस स्टेबिलिटी बनती हुई दिख रही है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों कार्ड्स ना किसी चीज़ की होने की शुरुआत का इंडिकेट करते हैं। सो मे बी आपको कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, मे बी आप कुछ न्यू सीखना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, या आपको कुछ एक्साइटेड हो कुछ न्यू करने के लिए अपने काम में, पढ़ाई में, जॉब में, व्हाटएवर। सो उस प्रकार से उस राह पर चलने के लिए आपको सक्सेस आगे मिलती हुई दिख रही है, ग्रोथ भी मिलेगी, तो अच्छा माना जाएगा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी मिड वीक से ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा लिब्रास। यू विल फील वेरी पॉजिटिव इन रिलेशनशिप्स। सिंगल भी हो तब भी आपकी लाइफ में अगर मान लो कोई प्रेजेंट है जिसके ऊपर आपको क्रश है, फ्लर्ट हो रहा है एंड आप चाहते हो उसके साथ में रिश्ता आगे बढ़े, तब भी अच्छी एनर्जीज देखने को मिलेगी। पढ़ाई हो, एजुकेशन का मामला है, एडमिशन चाहते हो, जो भी डिज़ायर हैं वो इस हफ्ते में अगर आप उम्मीद करोगे क्या वो काम आपका होगा या नहीं होगा, सो डेफिनेटली वो काम आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है इन दिस वीक। ओके, सो ये ब्लेसिंग्स और एनर्जीज आपकी इस हफ्ते बनी हुई दिख रही हैं।
सो अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ वाइज मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, सिर्फ फर्स्ट कार्ड में स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, उसके अलावा इट्स ऑल गुड, नो नीड टू वरी। सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आपके लिए बनी हुई दिख रही हैं। सो मुझे ऑल ओवर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो स्कॉर्पियन, सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया है द 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, विच इंडिकेट्स कि आप अपनी तरफ से स्ट्रगल फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम्स देख रहे हो, बट आप अपनी तरफ से एक ऐसी स्ट्रेंथ आपको बनानी पड़ रही है बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑनेस्टली आप कहीं ना कहीं चाहते हो रेस्ट करना, ब्रेक लेना, यू रियली वांट दैट स्कॉर्पियंस, बट जैसा कि मैं देख पा रही हूँ लाइफ आपको वो मौका ही नहीं दे रही है। इसीलिए ये लड़की इस तरीके से बैठी हुई है यहाँ पर, और वो ये सोच रही है कि दैट कि वो एग्जॉस्टेड है, वो टायर्ड है लाइफ की जर्नी से गुजरते हुए, एंड उसके पीछे वो शेर बैठा हुआ है फर्स्ट कार्ड में। सो दिस शोज़ कि आपके पास वो चैलेंजेस को फेस करने की ज़रूर पावर है, चाहे वो फाइनेंशियली है, इमोशनल कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, नो मैटर व्हाट इट इज़, बट आप जो स्ट्रगल फेस कर रहे हो इस टाइम पे, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कहीं वो कहते हैं ना कि इन जिम्मेदारियों से, इन हालातों से कहाँ जाएं भाग कर, मतलब क्या करें तो ऐसे साइकिल में आप हो जहाँ पर आपको वो डेली एफर्ट डालना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, वो डेली कोशिशें करनी ही पड़ेंगी क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ टफ, एंड मे बी इस टाइम पर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, आपको कोई समझने वाला नहीं है, एंड आप कन्फ्यूज्ड भी हो। स्कॉर्पियंस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं, दिस शोज़ आप मन ही मन में बहुत कन्फ्यूज्ड हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आप ढूंढ रहे हो क्लैरिटी अपनी तरफ से, बट ना चाहते हुए भी बहुत सी चीज़ों में उलझे हुए हैं स्कॉर्पियंस। एंड ये वाइब्रेशंस रहेगी स्टार्ट से लेके मिड तक, एंड बाय एंड ऑफ द वीक में चीज़ों में अच्छी स्पीड आती हुई दिख रही है, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं, मे बी अगर कम्युनिकेशन में इश्यूज है तो वो होते हुए दिख रहे हैं, बट मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, आपकी खुद की एनर्जी अपलिफ्ट होती हुई दिख रही है। सो आप अपनी तरफ से जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो काम में अड़चने आ रही थी, ट्रैवल होने के भी चांसेस है, अपनी तरफ से एक ग्रोथ और सक्सेस आती हुई दिख रही है आपके लिए इन अ वेरी जेंटल वे। मतलब मैं ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रमोशन वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, बट नॉर्मली एक बेटर दैन जो यहाँ पर स्टक और कन्फ्यूज और एनर्जी थोड़ी सी लो हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव एनर्जीज़ हैं। सो आपके लिए ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं बाय एंड ऑफ द वीक में। अब जो भी आपने काम करने हैं, कर्म करने हैं अपने काम में, पढ़ाई में, बिजनेस में, जॉब में, वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे एंड ऑफ द वीक में। लेकिन लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं कह रही हूँ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो इस हफ्ते रिकनसाइल होना थोड़ा मुश्किल है। एंड ऑफ द वीक में भी बातचीत हो जाए, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी रूड बातचीत ही होती हुई दिख रही है। उसके अलावा रिलेशनशिप अगर अभी तक नॉर्मल चल रहे तो इस हफ्ते मुझे कोई ख़ास न्यू प्रॉब्लम्स आती हुई तो नहीं दिखती, बिकॉज मे बी आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में मे बी मनी स्टेबिलिटी और अपने अपने जीवन को ग्रो करने में इतने व्यस्त हो कि ज़्यादा रिलेशनशिप पर फोकस वैसे भी नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है यार लाइफ सुकून से चले, पैसा सुकून से कमा लें, बाकी सब अपने आप मैनेज हो जाएगा। सो वो वाइब्रेशंस आप लोग मेंटली चलती हुई मुझे इस हफ्ते दिखाई दे रही है। आई डोंट नो इससे कितने स्कॉर्पियंस मेजरली कनेक्ट हो पाएंगे या नहीं, या कितने प्रतिशत कनेक्ट होंगे, आई डोंट नो, बट ये ऑल ओवर गाइडेंस है इस हफ्ते। एंड ये स्कॉर्पियंस ये स्टार्ट और मिड तक हफ्ता थोड़ा सा स्लो दिखाई दे रहा है मेरे को। मतलब ठीक है आप अपनी नॉर्मल काम कर लोगे, रूटीन कर लोगे, बट मन में वो एक्साइटमेंट, वो जज्बा नहीं दिखाई दे रहा। अगर कोई खास प्रोजेक्ट होने का वेट करो इस हफ्ते तो पोटेंशियल कम है, एंड जॉब इंटरव्यूज़ भी अगर लाइंड अप है तो मतलब थोड़ा सा पोटेंशियल पॉसिबिलिटी कम दिख रही है। अपनी तरफ से अब ऐसा क्या करो कि इस हफ्ते को बेहतर बना सकते हो? बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो ये है कि आप अपने भगवान जिनसे भी कनेक्ट होते हो उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स इस हफ्ते एक लेटर में लिख के बस आप दे देना, मंदिर में जाकर रख देना और कहना भगवान मेरे से जितना हो सकता था मैंने कर दिया, अब इसके आगे मेरे से नहीं होता है। तूने मेरे भाग्य में जितना पैसा देना है वो भी दे देगा, तूने मेरे रिश्तों को जितना अच्छा बनाना है तेरी छुट्टियों का काम है, तूने मेरी लाइफ में जिसको लाना है वो भी ले आएगा। सो सब तेरे हाथ में, तू ही करता धरता है, तो देखो जो समझ में आता है कर, अब मैं सुकून जाता हूँ, दैट्स इट।
समर्पण कर दीजिएगा, शांत हो जाइएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर ना अपने कंधों पे अब मत लेना स्कॉर्पियंस, छोड़ देना चीज़ों को। अगर वो आपके लिए होनी लिखी है ना तो अपनी कोशिश जारी रखो, दैट्स फाइन। बट कई बार ना इंसान कोशिशों के साथ ना तनाव को जोड़ लेता है, फिर वो कोशिशें और वो तनाव के साथ मिलकर ना वो स्ट्रगल में कन्वर्ट हो जाती हैं। बट वही चीज़ इंसान कोशिश कर रहा हो, भगवान पर भरोसा रखता हुआ, तो वो जर्नी आसान हो जाती है, एक बच्चे की तरह कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और मौज में जी रहे हैं, जो पल है उसको खुशी से जी रहे हैं, तो वो ज़िंदगी ज़्यादा आसान लगती है। तो ये माइंडसेट से आप इस हफ्ते रखिएगा तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस एंड लाइट फील होगा लाइफ में, हल्का महसूस होगा। एंड वो हल्का लगना ही आपके ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस को चेंज कर देगा एंड आपकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना शुरू भी हो जाएंगी। ठीक है, सो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, सो जान लेते हैं कैसा रहेगा आपके लिए हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके, सैजिटेरियस, बहुत ही पावरफुल एंड ब्यूटीफुल रीडिंग आपके लिए दिखाई दे रही है। सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है दैट इज़ द 2 ऑफ वॉन्ड्स, उसके साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं एंड द एम्प्रेस। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स की न्यू पोजीशन आपके लिए आई है और यहाँ पर ये चीज़ इंडिकेट कर रही है आपके लिए कि इस हफ्ते बिज़नेस में अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। आप अगर जॉब के लिए देख रहे हो तब भी अच्छी एनर्जीज रहेंगी एंड अगर कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो फॉर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तब भी उसमें अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने मिलेंगे। एग्ज़ाम्स एंड एजुकेशन में भी बेनिफिशियल टाइम रहेगा बिकॉज आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स आए, तो ये दोनों बहुत ही करियर वाइज सक्सेसफुल कार्ड्स माने जाते हैं। शादी के योग इस हफ्ते बनते हुए दिख रहे हैं। अब कैसे बनते हुए दिख रहे हैं, मान लो आप शादी के रिश्ते देख रहे हो, जो लोग मैरिज एलिजिबल है, शादी के लिए रिश्ते देख रहे हो, किसी से बातचीत चल रही, तो इस हफ्ते आप लोग की कहीं बात पक्की हो सकती है या कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में तो अच्छा समय अपने पार्टनर के साथ बिताते हुए दिख रहे हो। जो लोग प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। सो ऑल ओवर लव, रोमांस और करियर में और एजुकेशन में भाई सभी जगह पर अच्छी ब्लेसिंग्स ही दिख रहे हैं इस हफ्ते। घर का माहौल अच्छा रहेगा, आपके पॉजिटिविटी रहेगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो मन में जो भी आपके करने का जज्बा है, जो इच्छा है, वो आप डेफिनेटली वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं और उसमें आपको ब्लेसिंग्स भी आती हुई दिखेंगे। ओके, सो ये ऑल ओवर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी हुई दिख रही हैं इस हफ्ते। ऑनेस्टली दी एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि आपके हार्डवर्क का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितने भी लोग क्रिएटिव लाइन में हैं इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, फैशन डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, जो देखने और महसूस करने में, या लाइक परफ्यूम्स हो गई, सेल्स होगी, मार्केटिंग होगी, इन सब चीज़ों में भी देर आर चांसेस कि अच्छा हो सकता है बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। सो ऑल ओवर इस हफ्ते आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जो भी आप अपना काम कर रहे हो, जो भी आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, करियर पर ज़्यादा फोकस रहना बिकॉज करियर में ज़्यादा आप इस हफ्ते अचीव कर सकते हो। रिलेशनशिप बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लाइफ में अच्छा चलता हुआ ही रहेगा इस हफ्ते। लाइक अगर पहले प्रॉब्लम्स थी तो इस हफ्ते वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं होंगी, इश्यूज़ थे तो वो इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। सो वेरी गुड एंड नाइस पोटेंशियल आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप में भी अच्छा माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ये थी आप लोग के लिए धनुराशि रीडिंग। काफ़ी सीधी सादी सी सिंपल पॉजिटिव रीडिंग आई है। सो आई एम हैप्पी कि अच्छे कार्ड्स आए हैं तीनों के तीनों। सब भगवान की कृपा रहे आप सारे धनुराशि वालों ये एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करें एंड इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। एंड यहाँ पर देखिए ड्रैगन सिंबल जो है ना, ये हमेशा कहता है आपके जीवन को वो आकर्षित करने की वो शक्ति। तो ज़रूर इस हफ्ते अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ऑरेंजी, येलो, रेड कलर भी पहन सकते हो, वो भी आपको वो उस ऊर्जा में, उस एनर्जी में ज़रूर सिंक पर रखेगा। ठीक है, सो ये गाइडेंस आई है आपके लिए फॉर दिस वीक। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो मकर राशि, तो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
ओके, सो मकर राशि आप लोग के लिए कार्ड्स आए हैं द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ कप्स, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द नाइट ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अब बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोगों के लिए, दैट इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि इस हफ्ते की शुरुआत होते हुए मकर राशि आप लोग ना थोड़ा सा ये फील करोगे कि यार हम ना अपनी लाइफ में सारी परेशानियों से, सारी परिस्थिति से अकेले लड़ रहे और हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां आ गई हैं। एंड एट टाइम से भी फील करोगे कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपकी देखने का नज़रिया है, वो दूसरों से काफ़ी अलग है और एक ग्रुप ऑफ पीपल आपको कुछ करने के लिए मे बी फोर्स कर रहे हैं। आपकी उनसे कहते हैं ना कि वो नज़रिया मैच नहीं हो पा रहा है। अब आपके घर परिवार में हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, पार्टनरशिप में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। पर यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जो आपको इस वक्त में सही लग रहा है वो आप फॉलो कीजिए। आपको अपने आप अपने आप को एक टाइम आएगा जब आप अपने आप को प्रूव कर दोगे कि हाँ भाई ये जो मैं सोच रहा था ना, जो मेरा मन कर रहा था ना, वो मैंने फॉलो किया, नाउ आई एम सक्सेसफुल या नाउ आई एम डूइंग इट राइट। सो अपने आप को वो मौका दीजिएगा, यू विल डू रियली वेल। ओके माय डियर मकर राशि। सो ये एक कभी भी गिव अप नहीं देने का कार्ड है और अपनी बात पर खड़े रहने का कार्ड है, ठीक है। सो मुझे नहीं पता अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट आपको अपने आप को खुद बचाना होगा, आपको अपने आप का खुद बेस्ट फ्रेंड बनना होगा। एंड जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, नहीं तो दुनिया के बहकावे में आके शायद जो आपकी आत्मा आपको कह रही है करने के लिए शायद आप वो इग्नोर कर दो। ओके, यहाँ पर कार्ड आया द नाइट ऑफ कप्स के दिस शोज़ वेरी गुड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लव, रोमांस, ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही हैं। एंड आपको ना अपने काम में देखो, अब काम की बात करूँ तो काम का फ्लो इस हफ्ते न्यूट्रल दिख रहा है, एवरेज टू न्यूट्रल रहेगा। मतलब कहते हैं कि हाँ भाई काम चल रहा है, ना कुछ बहुत एक्साइटिंग ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ठीक है अपनी रूटीन फॉलो करोगे, बट एक्स्ट्रॉर्डिनरी एनर्जीज अभी नहीं दिखाई दे रही हैं। ओके, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से अगेन ये कार्ड कहता है कि आप बहुत भाई एंड ऑफ दी, देखो स्टार्ट ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक में ना बहुत प्रैक्टिकल रहने वाले हो आप मकर राशि। करियर पे फोकस रहेगा आपका, अपने काम के ऊपर ध्यान दोगे, वो सारी एनर्जीज रहेंगी। एंड मिड वीक में आप लोग के लिए द नाइट ऑफ कप्स के कार्ड हैं विच शोज़ दैट मिड वीक में आप बहुत इमोशनल रहोगे, शांत रहोगे, कंटेंट रहोगे, वो वाली वाइब्रेशन है आपके लिए, ठीक है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिखाई दे रही है। बट देखो ये दोनों कार्ड्स ना बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं, मैच्योर कार्ड्स हैं। इन्होंने ना लाइफ में प्रॉब्लम्स देख देख के आप समझ चुके हैं कि यार लाइफ में ना कितना फोकस्ड, अब ये ना टाइम पास नहीं कर रहे हैं लाइफ में। तो मकर राशि वाले मुझे लाइफ में ना टाइम वेस्ट करते हुए और टाइम पास करते हुए नहीं दिख रहे हैं। मकर राशि वालों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं इस वक्त पे, और मकर राशि वालों को पता है कि उन्हें क्या इस वक्त में चाहिए, तो उनका पूरा का पूरा ध्यान अपने लक्ष्य के ऊपर है। और जब तक वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक उन्हें चैन नहीं आने वाला है। एंड समवेयर मकर राशि ये भी रियलाइज़ कर पा रही है इस वक्त में कि उनको जितनी वो मेहनत कर रहे हैं शायद उतना उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, बट स्टिल वो डटे हुए हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभा रहे हैं। एंड भगवान आपके ऊपर वो कृपा ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं फॉर दिस वीक आप लोगों के लिए। सो डोंट गिव अप मकर राशि। आपके लिए बोल्ड कार्ड्स आए हैं, तो आप वो जो बोल्ड एनर्जी से अभी तक ज़िंदगी को देख रहे हो, काम कर रहे हो, करते रहिए। एंड अदरवाइज एज़ पर रिजल्ट, एज़ पर जो एवरेज रीडिंग ही मुझे आती हुई दिख रही है, ठीक है, फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस। सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। सो यस, यहाँ पर अब जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ दी 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड दी 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये एनर्जीज़ को इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में इस समय स्टार्ट ऑफ द वीक में आप कोई ना कोई बातों को लेकर कन्फ्यूज़ हो, या आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं बट आप समझ नहीं पा रहे हो उस पर काम कैसे करें। कहने को तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको लग रहा है आपके पास ये स्किल भी है, वो स्किल भी है, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, बट एक्शन प्लान तैयार नहीं हो पा रहा है। आप उसके ऊपर काम करना चाहते
ज़रूर करें, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 ऑफ कप्स एंड दी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, ठीक है। ये एनर्जीज़ को बताता है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा चीज़ों को मे बी कंट्रोल कर रहे हैं, बोर्डम फील कर रहे हो एंड डल फील कर रहे हो। एक्वेरियस ये हफ्ता थोड़ा सा आप लोग के लिए ना समझ लीजिए कि थिंकिंग और प्लानिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, बिकॉज एनालाइजिंग कहते हैं ना कि हम बहुत एनालाइज कर रहे हैं, हम बहुत सोच रहे हैं, हम मे बी अपनी रूटीन से बोर हो गए हैं, हम समझ नहीं पा रहे हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो कुछ खास बिग इवेंट्स होते हुए नहीं दिख रहे इस हफ्ते में, बट आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्लानिंग चलती हुई दिख रही है। लाइक आप सोचो मुझे आगे जाकर ये करना है, वो करना है। तो इस टाइम पर कोशिश ये कीजिए कि आप जो प्लान कर रहे हो ना, उसको फटाफट स्टेप बाय स्टेप एक्शन में लाना शुरू कर दीजिए एक्वेरियस। नहीं तो ऐसा होगा कि आप सिर्फ प्लानिंग की प्लानिंग कर रहे हो और एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं वो एंड ऑफ द वीक में मनी को लेकर के स्ट्रेस भी दिख रहा है, वो मनी फियर दिखाई दे रहा है। दैट आपको लग रहा है दैट कि पैसा आ तो रहा है लेकिन जा रहा है, मेरे पैसे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, मेरे पैसे को लेकर के चिंता बनी हुई दिख रही है, ना पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो। तो आपने ना अपने पैसों को, चीज़ों को, थॉट्स को, फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल कर रहे हो। एंड ये नॉर्मल है, ये होता है जब आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ को जब बढ़ाना चाहते हो तो वहीं एक डर भी होता है कहीं जो है हम उसको ना खो दें। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी कि जितना आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करोगे, जितना आप चीज़ों को होल्ड नहीं करोगे, उतना आपकी लाइफ में वो चीज़ें और अच्छे से वर्कआउट करती हैं। जितना आप चीज़ों को पकड़ते हो, जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करते हो, जितना आप डरते हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए उतने फेवर में मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। ये हमेशा याद रखना। तो आपको इस हफ्ते जो भी लग रहा है दैट कि जो आप काम कर रहे हो उसमें खुश नहीं हो, बोर्डम फील हो रहा है, डल फील हो रहा है, दैट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हम हमेशा अपने काम करने के लिए खुश और एक्साइटेड नहीं हो सकते। हम सबका मन करता है कि हम चिल करें, घूमें फिरें, ऐश करें, ये सारी चीज़ें सभी को फील होती हैं। बट इस हफ्ते आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी सी मुझे स्लो एंड डल दिखाई दे रही है। तो इसके ऊपर आपने काम करना चाहिए। सो आप वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा या अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे वीडियोस सुनें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें, बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड एक्शन ओरिएंटेड प्लान्स आप रखें तो बहुत बहुत अच्छा माना जाएगा आपके लिए। ओके एक्वेरियस, तो ये ऑल ओवर वाइब्रेशन चाहिए। उसके अलावा हेल्थ वाइज नॉर्मल एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, अच्छा रहेगा। मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है थोड़ा, बिकॉज एज ए सेट प्लानिंग एंड थिंकिंग ज़्यादा रहेगी। उसके अलावा रिलेशनशिप अगेन न्यूट्रल एंड ऑल्सो रिलेशनशिप में चांसेस है कि आपकी बातचीत कम हो, या अगर नहीं हो रही है तो बड़ी इग्नोर सा गेम चल रहा है, ब्लॉक वाली चीज़ चल रही है, तो रिकन्सिलेशन होने के इस हफ्ते चांसेस कम है। बिकॉज मे बी आप दोनों ने अपनी बातें भी पकड़ के रखी हुई हैं कि उसने ये कहा तो इसने ये कहा। सो रिकन्सिलेशन चांसेस आर लेस। एंड उसके अलावा मुझे अगेन एक्वेरियस थोड़ा सा वो डल एंड बोर्डम एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ओके, सो ये मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक। सो बाकी कमेंट बॉक्स में बताना कितना आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो पाइसेस, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखो हफ्ते की शुरुआत में आपका ऐसा मन रहेगा कि कि आप थोड़ा सा रेस्ट चाहते हो, जॉब पर जाने का इतना मन नहीं हो रहा है, काम करने की इतनी इच्छा नहीं हो रही, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, लाइक कि आज बस घर बैठे रेस्ट करना है, कुछ मुझे बोलो मत, सर मेरा थका हुआ है सो वो वाली चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो हफ्ते की शुरुआत में, जहाँ पर थोड़ा सा बॉडी पेन, हेडेक वगैरह रह सकते हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हो। सो हफ्ते की शुरुआत में ये एनर्जीज़ रहेंगी। सो ऑफ कोर्स काम को लेकर के थोड़ा सा डल एनर्जीज़ दिख रही हैं। नाउ विद दैट मिड वीक में बहुत अच्छा है। मिड वीक में इन टर्म्स ऑफ आपका पैशन टूवर्ड्स वर्क भी बहुत बढ़िया रहेगा एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही है। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप जॉब देख रहे हो, अगर आप बिज़नेस सेटअप करना चाहते हो या कुछ भी अपने काम में ग्रोथ देख रहे हो, तो वो इस हफ्ते मिड वीक में आती हुई दिखेगी आपको। एंड उसी के साथ साथ में आपकी एजुकेशन में भी आप काफ़ी अच्छा फोकस रहकर अपना काम करोगे, तो बढ़िया एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं।
विद दैट द 5 ऑफ पेंटिकल्स जो इंडिकेट करता है एंड ऑफ द वीक में मनी को लेकर के तनाव रहेगा एंड आपकी में भी घर गृहस्थी में भी थोड़े से अनबन एंड इश्यूज हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, देखा जा रहा है। सो मनी का स्ट्रेस एंड ऑफ द वीक में पता है कैसा वाला रहेगा आपको, क्योंकि आप अपनी तरफ से ये चिंता करो कि यार मेरी ये वाली अर्निंग होती भी है तो तुरंत खर्चे भी हो जाते हैं, तो मेरे एक्सपेंसेस भी हो रहे, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करें तो क्या ना करें। तो ये प्रकार की एनर्जीज भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो फॉर दिस वीक। ओके, सो ये आप लोग को सजेशन ये है फॉर दिस वीक कि अपनी तरफ से आप ये कोशिश करो कि आप अपने काम में हैं या जो भी आप अपनी तरफ से एनर्जीज़ का इनपुट लगा रहे हो वो बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्ट करें और खर्चों को थोड़ा सा आपको संभल कर करना होगा इस हफ्ते, ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। अनवांटेड एक्सपेंसेस को आपको थोड़ा सा फोर्सफुल कंट्रोल में रखना होगा तो अच्छा माना जाएगा। बाकी अगर आप किसी भी रूप से किसी प्रकार का लोन फाइनेंशियल हेल्प देख रहे हो तो इस हफ्ते वो क्लियरेंस होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। एंड मनी स्ट्रेस किसी ना किसी रूप में ना आपकी लाइफ में पाइसेस थोड़ा सा स्ट्रेसफुल चीज़ें दिख रही हैं इस हफ्ते। सो आपको बेस्ट चीज़ ये करनी कि आपकी तरफ से फाइनेंशियली आपको मनी मैनेजमेंट सोच समझ कर करनी होगी, ये रिकमेंडेशन है फॉर दिस वीक। अदरवाइज़ ये हफ्ता न्यूट्रल रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं है। बट हाँ, स्टार्ट ऑफ द वीक में आप अपने आप को रेस्ट दीजिए, मिड वीक में आपको जितना अपने आप से हार्ड वर्क कराना है करा लीजिए, एंड ऑफ द वीक में खर्चों को संभल के करें, ये रिकमेंडेशन एंड साइकिल दिखाई दे रही है फॉर दिस वीक। रिलेशनशिप्स में थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे स्पेशली एंड ऑफ द वीक में, अदरवाइज नॉर्मल है, न्यूट्रल है, कुछ न्यू प्रॉब्लम्स आती हुई नहीं दिख रही, जिनकी प्रॉब्लम्स हैं वही लिंगर ऑन होती हुई दिख रही है। अगर थोड़ी बहुत अड़चन आनी भी है तो वो एंड ऑफ द वीक में ही आएगी, माइनर होगी, थोड़े आई थिंक 1 या 2 दिन में सॉर्ट आउट भी हो जाएगी, ठीक है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिखाई दे रही है फॉर दिस वीक पाइसेस। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।